नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में बताना चाहता हूँ। जब हम लोग की मृत्यु होती है, जब हम अपना भौतिक शरीर छोड़ते हैं, तो यहाँ जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये एक स्पिरिट वर्ल्ड है। ओके, तो यहाँ पे मैंने नंबर्स दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो जब हम अपना शरीर छोड़ते हैं तो पहला जहाँ पे हम प्रवेश करते हैं वो है फर्स्ट स्पीयर में। अ, इसे आप स्पीयर बोल सकते हैं, या वेस्टर्न कंट्रीज़ में कुछ लोग इसे डायमेंशन बोलते हैं और कुछ लोग इसे रेल्म बोलते हैं। तो इन सभी का मतलब एक ही है। आसान भाषा में हम इसको पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं और आठवीं दुनिया हम बोल सकते हैं। तो जब हम लोग पहले स्पीयर में पहुंचते हैं या पहली दुनिया में जब पहुंचते हैं, तब हमें वहाँ वहाँ पर काफ़ी समय तक रहना पड़ सकता है। मीन्स अपना जो प्रोग्रेस होता है फर्स्ट स्पीयर टू सेकंड स्पीयर, वो हम पर निर्भर करता है। मतलब हमारी जो आत्मा की कंडीशन होती है या हमारी जो सोल कंडीशन होती है, उस पर निर्भर करता है। जब हम धरती पे थे तब हमारे कर्म और सोच किस तरह के थे, मतलब हमारी सोच और कर्म अच्छे थे या बुरे थे। अगर हम अच्छा अच्छा सोचते थे तो हमारी जो आत्मा की जो स्थिति है, वो इट बी इन बेटर पोजीशन। मतलब हम उतनी ऊंचाई में हम अपना हमको उतना स्थान मिलेगा उस पीयर में। और अगर हमारी सोच अगर अच्छी नहीं थी जब हम धरती पे थे, या हमने अच्छे कर्म नहीं किए थे, तो यहाँ पे जो मैंने नंबर्स जो दिया 1 2 3 इस तरह का, वैसे वो नेगेटिव में भी जा सकता है। जैसे -1 -2 -3। इस माइनस का मतलब है कि वी कैन कॉल इट एज, हम इसको नर्क बोल सकते हैं, इट्स अ हेल। और यहाँ पे मैंने आपको नंबर्स जो दिया है 1 2 3 4 5, और जो इट्स एंडिंग विथ 8, ठीक है। तो 8 का मतलब है स्वर्ग, जिसे हम स्वर्ग के नाम से जाते हैं। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें, अगर हमारी जो प्रोग्रेस है बहुत स्लो है, तो नंबर 8 तक पहुंचने में हमें कितना समय लग सकता है। और एक स्पीयर से दूसरे स्पीयर का जो डिस्टेंस हो सकता है, इट कैन बी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स। और स्क्रीन में मैंने यहाँ पे राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में मैंने दो चीज़ें लिखी हैं। जैसे नेचुरल, एक तो नेचुरल लव पाथ है और एक डिवाइन लव पाथ। मतलब जब हम लोग प्रोग्रेस करते हैं, यहाँ पे दो तरह के रास्ते हमें मिलेंगे, मतलब दो तरह के लोग मिलेंगे जब हम प्रोग्रेस करते हैं। एक रास्ता है विच इज़ नेचुरल लव पाथ। मीन्स एक मनुष्य जो दूसरे मनुष्य के प्रति जो प्रेम भाव रखता है, या किसी अन्य प्राणी के लिए जो प्रेम भाव रखता है, उसे हम नेचुरल लव पाथ बोलते हैं। और डिवाइन लव पाथ का मतलब है जब एक मनुष्य भगवान के प्रति प्रेम भाव रखता है, ओके, उसे हम डिवाइन लव पाथ बोलते हैं। जो लोग नेचुरल लव पाथ जो फॉलो करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, उनका जो प्रोग्रेस होता है वो सिक्स्थ स्पीयर में जाके रुक जाता है। लेकिन जो डिवाइन लव पाथ होता है, वो सिक्स को क्रॉस करके उन वो एट स्पीयर में प्रवेश कर सकते हैं। नेचुरल लव पाथ में और डिवाइन लव पाथ में एक ये डिफरेंस होता है कि नेचुरल लव पाथ में जो फॉलो करते हैं वो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। और एक स्पीयर से दूसरे स्पीयर में, मतलब अगर हमें जल्दी प्रोग्रेस करना है तो उसका एक ही रास्ता है, वो है डिवाइन लव। डिवाइन लव एक एक सब्सटेंस है विच कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द गॉड, सीधा भगवान से हमारी आत्मा में पहुंचता है। तो वो डिवाइन लव हम जैसे जैसे हमारे अंदर आता है, इससे सबसे, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसी तरह हम उतनी तेज़ी से हम एक स्पीयर से दूसरे स्पीयर में पहुंच सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमें जो डिवाइन लॉ मिलता है वो हम केवल स्पिरिचुअल में जाके ही पा सकते हैं। नहीं, हम जब हम धरती पर हैं तभी हम उसके वो सब्सटेंस को हम पा सकते हैं। तो उसके लिए हमें हर रोज़ कुछ क्षण भगवान के लिए निकालने पड़ेंगे। हमें भगवान से मांगना पड़ेगा कि ये दिव्य प्रेम हमें प्रदान करें, डिवाइन लव, या इसे हम दिव्य प्रेम कह सकते हैं। और जब भी ये दिव्य प्रेम हमारे आत्मा में प्रवेश करता है, तब हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और हमारे आंसू भी निकल आते हैं। तो इस तरह हम पता कर सकते हैं कि दिव्य प्रेम हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। जब दिव्य प्रेम हमारे अंदर प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में बहुत सारे सेंसेशन की अनुभूति भी हमें होती है।
यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि एज़ वी प्रोग्रेस, जैसे हम एक स्पीयर से दूसरे स्पीयर प्रोग्रेस करते हैं तो ईच स्पीयर इज़ ब्राइटर देन द अदर स्पीयर, इट गेट्स ब्राइटर एंड ब्राइटर। सो आप इमेजिन कर सकते हैं जब हम व्हेन वी रीच टू द एथ स्पीयर विच इज़ द हेवन, जो स्वर्ग है, तो आप इट्स अनडिस्क्राइबेबल, मतलब हम उसका जो ब्यूटी है उसको हम शब्द में वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। दिस इंफॉर्मेशन बेसिकली आई गॉट बेसिकली फ्रॉम टू सोर्सेस। वन इज़ फ्रॉम, एक तो है जेम्स पैजेट, जो 100 साल पहले इंग्लैंड में रहते थे, और मीन्स ही वाज अ लॉयर, एंड उनकी पत्नी की जब मृत्यु होती है तो uh, वो स्पिरिट वर्ल्ड से जेम्स पैजेट के थ्रू किताबें लिखते थे। सो उन्होंने 4 वॉल्यूम्स लिखे हैं, ठीक है, जेम्स पैजेट। आप नाम ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अगर चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी उन साइट्स का लिंक दे सकता हूँ। और दूसरा है एजे मिलर। तो एजे मिलर की बहुत सारी वीडियोस आप यूट्यूब में देख सकते हैं, चाहे तो आप उनका भी वीडियो मैं आपको लिंक में दे सकता हूँ। सो ये था। अगर इसके बारे में और भी अधिक जानकारी अगर मुझे प्राप्त होती है तो मैं अगले वीडियो में भी आपको बता सकता हूँ। और आप कुछ भी, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट भी दे सकते हैं। मेरा नाम श्याम है और आप सबका धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।